कहानी की स्टार्टिंग में एक लड़का कॉरिडोर से जाता हुआ दिखाई देता है और काफ़ी सारी लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती है कि देखो ये यानी कितना खूबसूरत और कितना हैंडसम लड़का है, क्या कि इसी रिलेशनशिप में है, पर मैंने सुना है कि ये तो सिंगल है, क्या मैं इसे कन्फेस कर दूँ जाके। और ये होता है यान 17 साल का एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट, जिसके बारे में लड़कियाँ बात कर रही हैं। और दूसरी लड़की उस लड़की को बोलती कि मुझे लगता है कि इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे, तुझे गिव अप कर देना चाहिए। और वो लड़की बोलती है क्या सच में। और यहाँ में यान अपने दोस्तों के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका पहला दोस्त कहता है कि आ गया हमारे साथ मिस्टर पॉपुलर। यान बोलता है कि अब मैं क्या करूँ, लुक्स बहुत मायने रखते हैं और मैं पैदा ही अच्छे लुक्स के साथ हुआ हूँ, तो लोग तो मुझे एडमायर करेंगे ही। उसका तीसरा दोस्त गुस्से में एक मुट्ठी बनाते हुए कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे घूसा चढ़ूँ, क्योंकि तू बकवास बहुत करता है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो उन्हें पीछे से देखते हुए कहती है कि ओ लगता है मैंने अपना चांस मिस कर दिया उसके पास जाने का। और ये लड़की बोलती है कि मुझे यान को कन्फेस करनी थी अपनी फीलिंग। और ये होती है रोहितो, जो कि 17 साल की है और ये भी एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है। उसके पीछे से एक लड़का कहता है कि रोहिना, सॉरी इसका नाम रोहिना है, तो कहती है कि मैं तो यहाँ से बस जा रही थी, तुम्हें क्या लगा। फिर वो कहता है कि बट मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है तुम यान को फिर से स्टॉक कर रही हो, मतलब ये काफ़ी स्टॉक करती होगी यान को। और फिर हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि इस लड़के का नाम होता है ट्रोय और ये भी उन सब की तरह 17 साल का और सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो ट्रोय। ट्रोय कहता है कि रोहिना देखो, मैं तुम्हारे चेहरा पढ़ के ही बता सकता हूँ कि तुम क्या कर रही थी। रोहिना गुस्से में कहती है कि हाँ तुम हमेशा ऐसा करते हो। ट्रोय कहता है कि अच्छा तो फिर तुमने क्या क्या सोचा। कहता है कि मैंने कहा कि चलो क्लास में चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि ओह ठीक है, बट उसमें ऐसा क्या अच्छा है जो तुम उसके बाद उसे ही पसंद करती हो। और ये हमारा ट्रोय उदास होकर सोच रहा होता है। फिर मैं नेक्स्ट दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रोय को कहता है कि अब मैं पहले ट्राई करूँगी। और वो रोहिना होती है जो कहती है कि अगर मैं रिजल्ट से डरती रह गई तो फिर मैं ये कर नहीं पाऊंगी। ट्रोय बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। रोहिना कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे उसे जाके यान को अपनी फीलिंग कन्फेस करनी चाहिए। और ये सुन के ट्रोय को कल्ला हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सीरियसली करने वाली हो। फिर उन्होंने सोचा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और उसे बोलते हैं कि क्या तुम सीरियस इस बारे में, मतलब तुम सही में ये करना चाहती हो। रोहिना कहती है कि हाँ मैंने बहुत टाइम से इसका वेट किया है, मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए और वो आखिरकार सिंगल है। ट्रोय कहता है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम ये करोगी। रोहित से बात देती है कि हाँ ऑब्वियसली ये मेरा चांस है। ट्रोय से कहता है कि तो तुमने क्या सोचा, तुम कैसे करोगी। रोहिना उसे बताती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं उसे एक लव लेटर लिखूँ। ट्रोय से बोलता है अगर उसने तुम रिजेक्ट कर दिया तो क्या। रोहिना कहती है कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगी रिजेक्शन और मैं इससे ज़्यादा क्या ही कर सकती हूँ। ट्रोय से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि होपफुली तुम रिजेक्ट कर दे। और ये ऐसा वो मन में कहता है और उसके सामने कहता है कि मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ, जो कि सारे आधे से ज़्यादा मेल बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। आज जोक से पार्ट आगे तो वो बोलती है कि मैं लिखूँगी ये लेटर। और वो लेटर को लिखने लग जाती है, मतलब ऐसे कुछ करके उस लेटर में लिख रही होती है, वो बोल रही होती है। फिर वो सोचती है कि छी मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है, मुझे तो लगता है कि वो मेरी हैंड राइटिंग देख के मुझे रिजेक्ट कर देगा। फिर वो परेशान हो जाके कहती है कि ओ मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ट्रोय कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। और यही हम एडवाइस अपने दोस्तों को देते हैं। रोहिना कहती है मुझे लगता है ट्रोय तुम्हें लिखना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। ट्रोय कहता है कि क्या मैं लिखूँ, पर मैं क्यों लिखूँ तुम्हारे लिए। फिर वो कहती है कि प्लीज़ लिख दो ना। फिर अपना क्यूट सा मासूम सा चेहरा बनाती है जिससे कि आधे से ज़्यादा लोग पिघल जाते हैं यहाँ पे आके। तो ऐसे ही ट्रोय भी पिघल गया और फिर वो कहता है कि ठीक है मैं कर देता हूँ तुम्हारा इस बार, बट सिर्फ इस बार। फिर रोहिना भी उसे बहुत मक्खन लगाती है कि ओ तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने अच्छे दोस्त हो मेरे, जैसे कि हम सब करते हैं अपने दोस्तों के साथ। और फिर ट्रोय जो होता है वो थोड़ा गुस्सा भी परेशान भी हो रखा होता है कि उसे लिखना पड़ता है। और वो उन्हें सोच रहा होता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी मौत का लेटर लिख दूँ यहाँ पर, वो जाग यहाँ कहीं का, क्योंकि वो तो उसका राइवल है ना भाई, वो पसंद करता है रोहिना को अपना भाई। फिर वो लेटर लिख के उसे दे देता है। रोहिना उसकी तारीफ़ करती है कि मुझे पता था कि तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है और तुम एक अच्छा लेटर ही लिखोगे। और फिर वो कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ उसके लॉकर रूम में रखने के लिए, और तुम मुझे अपने फ्रेंड को मतलब एक सक्सेस विश करना, ताकि मैं मतलब जहाँ पे जा रही हूँ जीत कर ही आऊँ मैं। ट्रोय कहता है कि हाँ ठीक है ठीक है, तो क्या तुम सही में से अभी करने वाली हो। लेकिन हमारा ट्रोय जो होता है वो थोड़ा उदास होता है कि भाई रोहिना को पसंद करता है। फिर हमें दिखाया जाता है यान की तरफ का, जहाँ उसके दोस्त से पूछ रहे होते हैं कि भाई तेरे को प्लान है इस वीकेंड का। वो कहता है कि नहीं। उसका दूसरा दोस्त बोलता है कि चल फिर हमारे साथ हैंग आउट कर, क्या करेगा तू। वो कहता है कि श्योर श्योर ज़रूर चलेगा, तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। और फिर उसकी नज़र जाती है उस लव लेटर पर। वो कहता है ओ तो वो मुझसे स्कूल के पीछे वाले एरिया में मिलना चाहती है, बट उसने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा। और फिर हमें बताया जाता है रोहिना का पीओवी जो भूल गई थी नाम लिखना। भाई वो बहुत एक्साइटेड थी अपने क्रश को लेटर लिखने के लिए। उसके दोस्त बोलते हैं यान इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई, जल्दी आ। उसका दोस्त भी बोलते हैं भाई जल्दी आ। फिर वो कहता है कि अरे मेरे को किसी ने भाई लव लेटर दे दिया है। और फिर वो थोड़ा रौब झाड़ता है इस बात का। उसका दोस्त बोलते हैं कि क्या तुझे लव लेटर दिया है, क्या तो फिर से इस पर डेट पे जाने वाला है, मतलब बंदे ने पहले भी डेट कर रखा है। वो बोलता है कि हाँ
क्या पता ये मेरी वन एंड ओनली निकल जाए, तो मुझे उसे डेट करके ट्राई करना चाहिए। इसका दोस्त थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि क्या पता ये कोई प्रैंक निकल जाए और तेरी एम्बेरसमेंट की मारे हालत ख़राब हो जाए। वो कहता है कि भाई देख, जल मत तू मेरे से, क्योंकि देख तुझे तो मिलना नहीं है, और इस टाइम 11th क्लास में कौन ही किसी को प्रैंक करेगा ऐसे लव लेटर देख के। उसका दोस्त गुस्से में कहता है कि हे यू जाग एसोल, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे से चलूँगा। वो कहता है कि देख, ये बहुत ऑब्वियस है कि वो मुझे सही में बहुत प्यार कर दिया है, जैसे कि इस लव लेटर में लिखा है उसे देख के। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, तुझे ऐसा लगता है ना, जब तू कल ह्यूमिलेट होगा ना देखेंगे तब। फिर वो थोड़ा सा सिसकियाँ मारते हुए कहता है कि तुझे सीरियसली लगता है, क्योंकि तेरी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तुझे नहीं पता होगा। फिर उसका दोस्त गुस्से में कहता है कि तू सही में एक नंबर का कमीना, चुप हो जा। फिर वो कहता है कि चल तू मेरे साथ चलता क्यों नहीं है, देख लेंगे ये प्रैंक है कि नहीं, आखिरकार तुझे भी पता चल जाएगा कि कौन ह्यूमिलेट होगा। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं चलूँगा तेरे साथ ताकि तेरे ऊपर हंस सकूँ मैं, कमीने कहीं के। फिर वो बोलता है कि हम ठीक है देखेंगे ह्यूमिलेट कौन होगा, और उसका दोस्त बोलता है कि भाई ये दोनों इडियट फिर से लड़ने लगे। फिर मैं नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर रोइना जो होती है वो बहुत खुश होती है। वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, पर नर्वस भी बहुत ज़्यादा हूँ कि मैं आज अपने क्रश को कन्फेस करने वाली हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे तुम खुश से ज़्यादा तो नर्वस से ज़्यादा मतलब तुम मुझे खुश दिख रही हो। रोइना कहती है कि अच्छा। फिर वो कहती है कि पर देखो, मैं पहले बता देता हूँ कि वो बहुत बुरा इंसान है, तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। उन्होंने खुश हो जाती है कि क्या तुम मेरे बारे में परेशान हो रहे, सीरियसली तुम कितने स्वीट हो। तो ट्रॉय कहता है कि देखो, ये बकवास बंद करो, बस मैंने तुम्हें बता दिया, बाद में कहने आना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। जैसा कि मैं भी अपने दोस्त को काफ़ी बार वार्न करती हूँ, लेकिन वो फिर भी जाती है, एज एफ रोइना भी गई गड्ढे में। और मैं दूसरी तरफ दिखाया जाता है, यान और उसके दोस्त वहाँ खड़े होते हैं। वो उसका दोस्त कहते हैं कि मुझे नहीं लगता हमें यहाँ खड़ा होना चाहिए, उसे अकेला छोड़ दो, चलते हैं। उसका दोस्त कहते हैं नहीं, मुझे इसका ह्यूमिलेशन देखनी है। याना सोचता है कि हमेशा इस सिचुएशन में लड़कियाँ होती हैं जो मेरे लिए वेट करती हैं, बट इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार मैं वेट कर रहा हूँ, तो क्या मैं करूँ। फिर वो सोचने लग जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, और तभी उसे पीछे से स्टेप की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब पीछे से कोई चल के आ रहा होता है। फिर वो पीछे मुड़ के कहता है कि ओ यू, मतलब तुम फाइनली आ चुके हो। और उसे देख के भाई की सिटी पिटी गुल हो जाती है, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं, हमारा डैशिंग हीरो ट्रोय होता है। हाँ, वहाँ पर ट्रोय होता है, और फिर वो कहता है कि हे, मेरा नाम ट्रोय है और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ सेक्शन डी से। अब मैं हूँ जिसने तुम्हें वो लव लेटर भेजा था। उसके दोस्तों के हक्के बक्के बचके उड़ जाते हैं, क्योंकि ट्रोय बहुत ज़्यादा स्केरी दिखता है ब्रो, तो सब डर गए। वो कहता है कि भाई ये तो प्रैंक से भी ज़्यादा बुरा है, अब हम क्या करें। और यहाँ पर एयान की भी फट के चौतर हो चुकी थी। वो भी बोल रहा था कि क्या ये लेटर तुमने लिखा है, पर नहीं तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि इस पूरे लेटर से मुझे सिर्फ यही समझ आया कि वो लड़की है, तो क्या तुम मुझे लाइक करते हो। और ये वो डरते डरते बोल रहा था, क्योंकि होगा भाई ये माफिया थोड़ा डरावना सा। फिर वो ट्रॉय बोलता है कि ऐसा नहीं है कि वो, मैं बस तुम्हें टीज़ करने के लिए लिखना चाहता था। यान कहता है कि देखो मजाक मत करो। वो कहता है कि ठीक है, मैं कुछ लिख रहा हूँ और लव लेटर निकालो और उसे कंपेयर करो। यान कहता है डूड सीरियसली। वो कहता है कि मैंने कहा ना, जैसे लव लेटर निकालो और कंपेयर करो। और फिर हमें लव लेटर का हैंड राइटिंग कंपेरिजन दिखाया जाता है, जो कि सेम हो। भाई ऑब्वियसली सेम होगा, क्योंकि उसी ने लिखा है वो लव लेटर इनडायरेक्टली। फिर हमें यान दिखाते हैं, फिर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी तो भाई सांस ही अटक गई होती है। फिर उसे लगता है कि मैंने तुम्हें मजाक करने के लिए लिखा था, तो ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि मुझे तो शक्ल पसंद नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मेरी शक्ल से। और ये बात यान ट्रोय को बोलता है कि तुम्हें मेरी प्रॉब्लम क्या है मेरी शक्ल से। भाई मेरी शक्ल इतनी सुंदर तो है, खूबसूरत, सब लोग मरते हैं, तुम पे नहीं है तो क्या हुआ। फिर वो कहता है कि देख मेरे से बकवास मत करो, हम लड़ाई शुरू हो जाएगी। और वहाँ पे उसका दूसरा दोस्त सोच रहा होता है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार ये दोनों दोस्त कैसे बने, क्योंकि उसका दोस्त उसके खिल्ली पे मज़े उड़ा रहा है। भाई वो खुश हो रहा है, कह रहा है ये तो प्रैंक से भी ज़्यादा बुरा हो गया मेरे भाई के साथ, ये तो ह्यूमिलेशन से भी ज़्यादा तगड़ी चीज़ हो गई। और यहाँ पे ये सोचते हैं कि क्या ये सही में मेरे से लड़ना चाहता है या इसके पीछे कोई और रीज़न है। हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रोइना को कोई लड़की बुलाने आती है कि आपको स्टूडेंट काउंसलिंग से ऐसे ऐसा बुलाया जा रहा है। तो रोइना कहती है फ़क, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे तो यान के पास जाना है ना। फिर वो कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए था, ऐसा ट्रोय से बताता है। पर वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ। और उधर से वो लड़की भी उसे कह रही होती है। फिर वो कहती है ट्रोय प्लीज़ तुम चले जाओ और उसे कह दो कि टाइमिंग चेंज कर ले। ट्रोय कहता है कि नो वे, मैं कैसे जा सकता हूँ उसके पास। रोइना से कहती है कि प्लीज़ ट्रोय कर दो ना प्लीज़, बस तुम्हें टाइम जाके उससे बोलना है कि टाइम चेंज कर दे। ट्रोय कहता है कि फ़ाइन मैं कर दूँगा, पर तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही फेवर लेने लग गई हो। फिर वो कहती है कि थैंक यू, मुझे पता है कि तुम मेरी हमेशा हेल्प करते हो। फिर वो कहता है कि ठीक है तुम जाओ जल्दी, क्योंकि तुम्हें लेट हो रहा है। फिर वो मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या बाय एनी चांस। और फिर वो रोइना से पूछता है कि क्या तुमने अपना उसमें नेम डाला था। रोइना कहती है कि नहीं मैं जल्दबाजी में भूल गई थी, और तुम मुझे बताना भी मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अभी वो जाने, और मुझे भी जल्दी जाना होगा। फिर वो कहता है ठीक है जाओ। फिर वो मन में सोचता है कि क्या मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, प्रिटेंड कर सकता हूँ कि क्या वो लेटर लिखने वाला मैं हूँ। मुझे पता है कि ये गलत होगा, बट इससे ज़्यादा बुरा ये होगा कि रोइना उसे लेके चले, मतलब वो रोइना को उससे दूर लेके चला जाए। पर मुझे नहीं पता था चीज़ें ऐसी आगे ख़त्म होंगी कि वो उसे डेट करने को बोलने लग गया था।
फिर वो कहता है कि हे व्हाट द तू चाहता क्या है? फिर वो कहता है कि देख मुझसे बकवास मत करो, मुझे डेट करो वरना मैं इसको स्प्रेड कर दूँगा पूरे स्कूल में हर जगह। फिर वो सोचता है कि आगे काम तुम कर ही क्या सकते हो उससे ज़्यादा। फिर कहता है ठीक है मैं तुम्हें डेट कर लूँगा। फिर वो कहता है क्या बात है, तुम इतनी जल्दी कैसे मान गए? फिर वो कहता है कि क्योंकि तुम बकवास कर रहे हो, मैंने सोचता कि मैं रोहिना के तक पहुँचने नहीं दूँगा। फिर वो कहता है कि ठीक है भूल जाओ सारी चीज़ें, अब से हम डेट करेंगे। फिर वो कहता है और अगर हमें पसंद आया तो हम एक दूसरे को छोड़ देंगे महीने बाद। फिर वो कहता है ठीक है, और वो लेटर ध्यान रखना उस बात का और इन बातों पे रहना, वरना तुम समझ सकते हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। फिर वो कहता है ठीक है, क्या पता हम एक महीने डेट करें, हम रियल कपल बन जाए। फिर वो कहता है कि दिमाग ठीक है तुम्हारा, मुझे लड़कियाँ पसंद है, मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा ट्रॉय कहता है। फिर एन कहता है कि ओह तो तुम्हें सही में कोई इंटरेस्ट नहीं है? फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसके पीछे कुछ छुपा रहे हो, है ना? क्यों ना मैं मेक श्योर करूँ कि मैं उस चीज़ को फाइंड कर लूँ, और मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम मेरे बारे में सोचो और तुम्हें मुझसे सच में प्यार हो जाए। ऐसा वो उसे इम्प्रेसिव लुक देते हुए कह रहा होता है। उसे लगता है कि वो पिघल जाएगा, लेकिन वो मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड इसे क्या लगता है अपनी गंदी शक्ल से मुझे सेड्यूस कर लेगा। हाँ फ़िलहाल तो इसने यही बोला है। फिर वो बोलता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, बस मेरे चीज़ों में मत घुसना होगा, तुमने प्लान के हिसाब से नहीं चले तो मैं तुम्हें हड्डियाँ तोड़ के रख दूँगा। और यहाँ सोचता है कि भाई कितना डरावना है, और यहाँ पे एन की फटी हुई साफ दिख रही है। और ट्रॉय जो होता है वो गुस्से में चला जाता है कि मेरा समय बर्बाद कर दिया ये वो। और यहाँ एन अभी भी डरा हुआ है, उसे डर लग रहा है। तो दोस्त पीछे से कहते हैं कि हे तूने क्या कर दिया स्टूपिड इंसान, तुझे क्या लग रहा है तू क्या कर लेगा, और क्या तू सही में उसे डेट करना चाहता है? और वो उस पर गुस्सा हो रहा था। उसका दोस्त कहता है कि क्या अभी कुछ देर पहले उस पर हंसने जाता। वो कहता है कि नहीं मैं उसे डेट करना चाहता हूँ, मैंने उसे ब्लैकमेल किया है पर उसकी वीकनेस जानने के लिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मैं उसे किस तरह ह्यूमिलेट कर सकता हूँ।